अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज है 7, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है हमारे पास ए एंड बी। ए है हमारे पास ए है 2,3, बी है हमारे पास 7, 8। ठीक हो गया। अब डिस्टेंस का फार्मूला क्या है हमारे पास? डिस्टेंस का फार्मूला है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 7 माइनस 2 5 का स्क्वायर, 8 माइनस 3 5 का स्क्वायर, अंडर रूट 25 प्लस 25 इज इक्वल 50 रूट 5 अंडर रूट 2। अब डिस्टेंस इसमें क्या है? यूनिट कोई दिया हुआ है? नहीं यूनिट गिवन तो हम यूनिट्स इसमें लिख देंगे। इज द डिस्टेंस ऑफ ए बी। ये हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ए बी का आंसर आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है उसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। हमारे पास पॉइंट है 4 माइनस 2, ए हमारे पास ये है, और बी हमारे पास 6 माइनस 6 और 3 है हमारे पास। ठीक हो गया। मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। मिड पॉइंट ऑफ ए बी x1 4 माइनस 6 ओवर 2, 4 प्लस 6 यानी माइनस का 6 है वो माइनस हो जाए, माइनस 2 प्लस 3 ओवर 2, और माइनस 6 माइनस 2 ओवर 2, माइनस 2 प्लस 3 1 बाय 2, minus 2 1s are 2, minus 1 and 1 by 2 is the midpoint of AB। ठीक हो गया, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? कैलकुलेट द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मैंने आपको बताया स्लोप को भी बोलते हैं, ऑफ द लाइन, सिर्फ यानी कि हमने स्लोप फाइंड करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ स्लोप फाइंड करना है हमने। अब यहाँ भी हम लेट कर लेते हैं 1 2, ए और बी हमारे पास क्या है 4 6। ग्रेडियंट मैंने आपको बताया, ग्रेडियंट बोलते हैं स्लोप को। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू द y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। एम में बी y2 यहाँ गया है 6 माइनस 2, x2 4 माइनस 1, 4/3 हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी आ गया। अब कंडीशन तो नहीं की थी इसने पासिंग थ्रू, नहीं हमारे पास कंडीशन नहीं थी। कैलकुलेट द ग्रेडियंट स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द वर्टिसिस वर्टिसिस से, तो हमारे पास ये स्लोप आ चुका है। ठीक हो गया ना। पैरेलल होगा तो यही स्लोप होगा, परपेंडिकुलर होगा तो हमारे पास -1 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट।
फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू द mx प्लस c की फॉर्म के अंदर हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। पॉइंट है हमारे पास वही बात, लेट हम कर लेते हैं 3, 7, 5, 11। इसका स्लोप फाइंड करेंगे हम। m is equal to the y2 minus y1 x2 minus x1 m is equal to the y2 हमारे पास 11 minus 7 x2 5 minus 3 4 by 2 m is equal to the 2 2 to the 4। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है, मैंने आपको बताया था ये होता है हमारे पास पॉइंट ए हो जाएगा ये 3, 7, बी हो जाएगा एक्स वाई और स्लोप हो जाएगा m is equal to the 2। नहीं ये स्लोप आया, अभी इक्वेशन फाइंड करनी है, उसने कहा इक्वेशन फाइंड करनी है हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। अब इक्वेशन के लिए हमारे पास होता है y माइनस y1 7 x माइनस x1 x माइनस 3 m क्या है 2 y माइनस 7 x माइनस 3 जी उसी तरह ही 2x माइनस 3 y माइनस 7 2x माइनस 6 y माइनस 7। नेक्स्ट हम देखेंगे हम इसको y माइनस 7 इज इक्वल टू द 2x माइनस 6 y माइनस 2x प्लस 6 माइनस 7 इज इक्वल टू, नहीं इस तरह नहीं, हम 7 को तो ले जाएंगे 2x माइनस 6 प्लस 7 y इज इक्वल टू द 2x प्लस 1। ये हमारे पास इक्वेशन है इन दो वर्टिसेस से। हमारे पास अब आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, F2 line parallel one line has a gradient। अगर टू एक लाइन का ग्रेडियंट है, लेट मैंने का ग्रेडियंट है मेरे पास m, क्या है 2/3 वन लाइन का, ठीक है। अगर दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो m1 m2, स्लोप ऑफ m1 इक्वल टू द स्लोप ऑफ m2 हो जाएगा। m1 का स्लोप क्या है, m2 का स्लोप क्या होगा, तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ m1 अगर हमारे पास 2/3 है तो स्लोप ऑफ m2 भी 2/3 होगा, क्योंकि दोनों लाइन क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। बस इतना से जी, क्वेश्चन ही लॉन्ग था, आंसर बहुत शॉर्ट था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 7 करेंगे ना। एन एरोप्लेन नीड्स टू फ्लाई फ्रॉम अ सिटी कोऑर्डिनेट्स 12, 5 एंड सिटी बी कोऑर्डिनेट्स 8, -4। कैलकुलेट द सर्टेन डिस्टेंस फाइंड करना है जी। डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में मिड पॉइंट यूज होगा, क्वेश्चन नंबर 9 में भी डिस्टेंस फार्मूला हो, यानी 7 और 9 पहले कर लेंगे हम, 8 बाद में कर लेंगे। दोनों का डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास जी। 7 में हमारे पास है 12, 5 8 -4। लेट हम कर लेते हैं इसको a और इसको b। डिस्टेंस का फार्मूला है हमारे पास √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 8 - 12, y2 -4 -5, -4 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर 16 + 81 97
डिस्टेंस ऑफ ए बी। डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या है हमारे पास? डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या है हमारे पास? 90 अंडर रूट 97 आ गया। ठीक हो गया। अब इसमें यूनिट्स नहीं है तो आपने फिर यूनिट्स ही लिख देना है ऐसे। मैं यही देख रहा था तो यूनिट्स क्या दिया हुआ, किलोमीटर है कि मीटर है? यूनिट्स जी, यही आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 पहले कर लेते हैं हम। फॉर्मूला यही रहेगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास पॉइंट क्या है हमारे पास? 2 3 10 15। जहाँ यूनिट होगा वहाँ यूनिट लगाते हैं। 7.1 में डिस्टेंस, वहाँ डिस्टेंस में यूनिट गिवन नहीं थी, यहाँ कह रहा है डिस्टेंस फाइंड करें इसका, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है उन दो पॉइंट्स के दरमियान। 2 3 10 15। अब x2 क्या है हमारे पास? 10 माइनस 2 15 माइनस 3। 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144 जी। 4 एंड इसका रूट लें जरा। 208 का रूट लें। 2 अंडर रूट 51 यही है। 4 अंडर रूट 13 यूनिट्स इसका आंसर है हमारे पास। जी बेटा। हाँ हाँ हाँ, अगर सिंगल वैल्यू है तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में हमने क्या फाइंड करना है? मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 8 में। हमारे पास लेट ए क्या है? 2 3, बी क्या है? 10 7। अब मिड पॉइंट का फार्मूला है हमारे पास x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2 का होल ब्रैकेट। मिड पॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास क्या आएगा? x1 x2 2 प्लस 10 ओवर 2, 3 प्लस 7 ओवर 2, 12 बाय 2, 10 बाय 2, 6 5 6 5 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द मिड पॉइंट। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे?